जय किसान दोस्तों, मैं चौरनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, अक्सर काफ़ी सारे किसान भाइयों का एक सवाल रहता है कि हमारी गाय भैंस को बच्चा दिए हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उसने दूध नहीं बनाया, यानी कि जो उसका दूध उत्पादन है वो हमारी उम्मीदों से कम रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम किन किन बातों को ध्यान रखें, क्या क्या काम करें जिससे कि हमारी गाय भैंस का जो दूध है सही तरीके से बने और वो अपना जो पीक दूध है उसे जल्दी से अचीव करे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप पशुपालन करते हैं तो आपको भी इस दिक्कत का कभी ना कभी सामना करना पड़ा होगा कि आपका पशु बच्चा देने के बाद सही तरीके से दूध नहीं बनाता। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हम पशुपालन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे पशुओं के आहार पर देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है कि अगर आपके पशु ने अभी तक दूध नहीं बनाया तो उसका ये कारण हो सकता है कि आपके पशुओं का जो आहार है वो सही नहीं है। अब आपने अपने पशुओं को संतुलित आहार देना है, उसके साथ साथ उस आहार में मिनरल मिक्सचर और नमक ज़रूर ऐड होना चाहिए। अगर आप घर पर बनाते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मान लीजिए 100% है तो उसमें से उसके 3 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा होना चाहिए आपके खल का, दूसरा हिस्सा होना चाहिए अनाज का और तीसरा हिस्सा होना चाहिए चोकर का। और इसके अलावा 1 किलो नमक और 1 किलो मिनरल मिक्सचर आपके इस दाने में ऐड होना चाहिए। तो ये अगर आप पशुओं को देते हैं तो आपके जो पशु हैं उनके शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उन्हें अच्छे तरीके से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तो वो अच्छे तरीके से दूध बनाएगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि हम हमारे पशुओं को उनके शरीर की आवश्यकता के अनुसार आहार नहीं दे पाते, जिससे कि उसकी शरीर की जो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती और वो दूध नहीं बनाता अच्छी मात्रा में। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है दोस्तों कि आप अपने पशुओं का जो बॉडी वेट है उसका आपको आइडिया होता होगा, तो 100 किलो बॉडी वेट के पीछे आपने 2.5% ड्राई फूडर देना है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी भैंस 350 किलो की है तो उसका लगभग 8 से 8.5 किलो ड्राई फूडर बनता है, और जो ग्रीन फूडर है वो ड्राई फूडर का डबल होना चाहिए। यानी कि 8.5 किलो है तो लगभग 17 किलो के आसपास ग्रीन फूडर होना चाहिए। आप 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। और जो फीड है, संतुलित आहार है, वो दूध के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर भैंस है तो 2 किलो दूध के पीछे 1 किलो फीड होना चाहिए, और अगर गाय हैं तो 2.5 किलो दूध के पीछे 1 किलो फीड होना चाहिए। और टोटल फीड के बाद आपने 1 से आधा किलो एक्स्ट्रा देना है उसके शरीर की पूर्ति के लिए। तो ये अगर इस तरीके से आहार की पूर्ति करेंगे तो आपका पशु निश्चित ही दूध बनाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपका पशु को बच्चे दिए हुए 20 दिन के आसपास हो जाएं तो उसके बाद आप मेथी खिलाइए, उसे 10 से 15 किलो मेथी खिलाइए, जिससे कि डिलीवरी के दौरान जो पशु को कमज़ोरी आती है उसकी पूर्ति भी हो जाती है और उसे ताकत मिलती है, जिससे कि पशुओं का दूध बढ़ता है। अब दोस्तों, चौथा यहाँ पॉइंट ये है कि आपको अपने पशुओं की डीवर्मिंग समय पर करनी चाहिए। डीवर्मिंग भी एक अहम रोल निभाता है जिससे कि आपके पशुओं का दूध नहीं बन पाता। डीवर्मिंग जो पेट के कीड़े, इसमें होता क्या है कि अगर आपने पशुओं के पेट में कीड़े हैं तो आप पशु को जितना मर्जी फीड डालिए, जितना मर्जी अच्छा आहार डालिए, वो आपके पशु को नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो पेट में कीड़े बैठे हैं वो सारा चट कर जाते हैं। तो आप डीवर्मिंग कीजिए पशु की, और उससे सुबह मान लीजिए आपने डीवर्मिंग किया तो शाम को उसे सरसों का तेल दीजिए, जिससे कि जो कीड़े हैं वो गोबर के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएं। तो डीवर्मिंग का ध्यान रखिए। इसके अलावा जो लास्ट मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने जो गाय भैंस ने बच्चा दिया है, दूध अभी नहीं बनाया उसने सही मात्रा में, तो उसे आप गुड़ की आवटी दीजिए। यानी कि गुड़ का शरबत बनाकर, गुड़ को पानी में उबाल कर उसे ठंडा करके वो दीजिए, जिससे कि पशुओं को एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है, जिससे कि दूध उत्पादन बढ़ता है। तो ये दोस्तों 4-5 छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप अपनाइए और इनको फॉलो कीजिए। जो पशु आहार यानी कि आहार की मात्रा और आहार संतुलित आहार है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि यही मेन रहता है। इसी की वजह से पशुओं में दूध नहीं बनता, पशु हीट में नहीं आते, पशु
जल्दी दूध कम कर जाते हैं, ये सारी दिक्कतें पशु आहार की वजह से आती हैं। तो पशु आहार पर आप अपना फोकस कीजिए। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद एक लिस्ट आएगी, उस पर ऑल को दबाएं ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आए उसकी आपको सूचना मिले और आप हमारी सारी वीडियोस देख पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।